लेकिन इस चीज़ के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पेपर देने से पहले आपका नॉलेज नहीं डिसाइड करता, आपका मॉक टेस्ट में रिजल्ट कितना आने वाला है, आपका माइंडसेट और साथ ही साथ आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। ये बस एक टैगलाइन पे डिपेंड करना चाहिए कि आई वांट टू मैक्सिमाइज माय स्कोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉक पेपर। दैट मैं बहुत ज़्यादा पछताई हूँ, मैंने अपने 1 साल बर्बाद किया इसके चलते। और मैंने अपना जी मेंस भी ऐसे क्लियर किया था इस स्ट्रेटजी से कि मेरे को जितना आएगा मैं बनाऊंगी। मींस आप लोगों ने बहुत ऐसा सुना होगा कि लोगों के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन नीट के जो मींस रिजल्ट होता है उसमें कमाने तो मींस आपको स्ट्रक नहीं होना है। 600 मार्क्स का तो मेरे पास था, तो आप उस 600 में आप कितना ला पाए, दैट वाज द प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस। और मतलब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए, नॉट बी मार्क्स योर डेडलाइन, नॉट बी योर टारगेट्स अबाउट आई वांट टू रीच 720 after 720, नो। Hi, I am Radhika and today's video we are going to talk about how to attempt a mock test and how to analyze the mock paper after the exam, और कितने राउंड्स में पेपर करना चाहिए, क्या क्रोनोलॉजी होनी चाहिए, और पेपर को कैसे एनालाइज करें, कैसे अटेम्प्ट करें, सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं, सिली मिस्टेक्स को अवॉइड कैसे करें, तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। एंड वन प्रो टिप की आपका नॉलेज नहीं डिसाइड करता आपका मॉक टेस्ट में रिजल्ट कितना आने वाला है, आपका माइंडसेट और साथ ही साथ आपका पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी डिसाइड करती है। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस ऑल्सो। मेरी क्या स्ट्रेटजी होती थी और मैंने कैसे अपना मार्क्स इंप्रूव किया फ्रॉम 170 टू 705। मैं आपको मॉक टेस्ट के पहले का माइंडसेट बताने वाली हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका पॉजिटिव एटीट्यूड काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है मॉक टेस्ट को देने में। पॉजिटिव एटीट्यूड से मतलब ये है कि योर मार्क्स शुड नॉट बी योर डेडलाइन। मतलब आपका जो माइंडसेट होना चाहिए बस एक टैगलाइन पे डिपेंड करना चाहिए कि आई वांट टू मैक्सिमाइज माई स्कोर फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मॉक पेपर, दैट वाज योर डेडलाइन। मीन्स जो भी वो पेपर आएगा मॉक टेस्ट में, चाहे वो पेपर हार्ड हो या इजी हो, मेरा टारगेट जो होगा वो बस उस पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस को लेना और एनालाइज करना और उसको सही ढंग से अटेम्प्ट करना होगा। योर डेडलाइन नॉट बी मार्क्स, योर डेडलाइन नॉट बी योर टारगेट्स अबाउट आई वांट टू रीच 720 आफ्टर 720, नो। आपका बस एक चीज़ आपका माइंडसेट से आपको पेपर में लेके जाना है कि मेरे को बस मैक्सिमम क्वेश्चंस करने हैं जो मेरे को आते हैं और उनको अच्छे से करना है। ऐसा नहीं सोच के चलना है कि आपको 180 आउट ऑफ 180 अटेम्प्ट करना है, 170 अटेम्प्ट करना है। पेपर हार्ड भी हो सकता है, पेपर ईजी भी हो सकता है। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2027, पेपर तो सीबीटी मोड में होगा, ऑलरेडी कंफर्म हो चुका है, लेकिन वो पेपर आपका जो भी होगा मीन्स उसमें आपके इजी होगा या हार्ड होगा या मॉडरेट पेपर होगा, आपको वही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं जो आपको आते हैं। ऐसा नहीं सोच कर चलना है कि आपको 180 आउट ऑफ 180 अटेम्प्ट करना है या मेरा टारगेट तो 720 का है। आप किसी भैया को फॉलो कर रहे हो या दीदी को फॉलो कर रहे हो कि उन भैया या दीदी का इतने इतने मार्क्स आए थे, नहीं। आपका जो माइंडसेट होना है, जैसे मैं आपको खुद का एग्जांपल देती हूँ कि हमारे कॉलेज में ऐसा होता था कि हमारे हर वीक पे एक मॉक टेस्ट होता था। तो आज मॉक टेस्ट हुआ तो रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद टीचर्स लोग जो है वो लिखवाते थे कि बताओ तुम्हारा नेक्स्ट मॉक टेस्ट में कितना डेडलाइन होगा, मीन्स कितना मार्क्स आएगा, तुम कितना तक जा पाओगे। लाइक इस बार मेरा 600 आया तो वो बोलेंगे कि लाइक तुम 650 नेक्स्ट स्कोर में टारगेट करो, विदाउट नोइंग दैट नेक्स्ट पेपर विल बी हार्ड और ईजी, हाउ यू कैन मीन्स से कि आप 650 ला सकते हो, राइट। और अगर पेपर हार्ड हुआ और पेपर आप मॉक टेस्ट में बैठे हो देने के लिए, एंड द मोमेंट यू विल रियलाइज दैट द पेपर वाज हार्ड, यू विल क्रिएट अ लॉट ऑफ पैनिक और आप जितना कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाओगे। तो या माइंडसेट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट करती है आपके मॉक टेस्ट में देने से पहले कि आप किस माइंडसेट से जा रहे हो। पेपर अटेम्प्ट का स्ट्रेटजी तो सभी वीडियोज में बता देंगे कि लाइक आप फर्स्ट राउंड में करो, सेकंड राउंड में करो, इतने कैसे अटेम्प्ट करो, लेकिन इस चीज के बारे में कोई भी बात नहीं करता। इसीलिए मैं आपको पहले बता रही हूँ कि पेपर देने से पहले, मॉक टेस्ट देने से पहले आप अपना माइंडसेट बना के जाओ कि मेरे को जो है बस आते हुए क्वेश्चन करने हैं, मेरे को उन क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान नहीं लगाना है जो मुझे आते ही नहीं है। मैं जो क्वेश्चन को देख चुकी हूँ, मैंने जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, मैं पहले उस क्वेश्चन को देख चुकी हूँ, उसी को पहले करूंगी और उसी से क्वेश्चंस में करूंगी। मींस मैक्सिमम मार्क्स जो है वो उस पेपर से मैं कितना ले सकती हूँ वो मैटर करेगा कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पेपर से मैं कितना मार्क्स को ज्यादा एक्सट्रैक्ट कर सकती हूँ उस पेपर से। दैट वाज द थिंग। और अगर ये आप सीख लोगे, मींस धीरे धीरे हर एक पेपर से आप जैसे हर एक मॉक टेस्ट देते जाओगे तो आप सीखते जाओगे कि अच्छा इस पर्टिकुलर पेपर से मैं कितना ज्यादा मार्क्स बना पाई अपना। जैसे कि 720 का पेपर है जो होता है नीट का, उसमें से आफ्टर पेपर यू विल फाइंड दैट कि ओके मेरे को इसमें से 600 मार्क्स का मेरे को आता था, मींस बाकी क्वेश्चंस मेरे को नहीं आते थे, 600 मार्क्स का तो मेरे को आता था। तो आप उस 600 में आप कितना ला पाए, दैट वाज द प्रोग्रेस, एक्चुअल प्रोग्रेस। और आपको वही करना है कि आप उस पेपर से कितना ज्यादा मैक्सिमाइज कर पा रहे हो अपना स्कोर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, दैट वाज द मेन थिंग। ऐसा नहीं कि फिर सिली मिस्टेक्स हो जाए, मींस हम जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है हम उसको अटेम्प्ट करते हैं और फिर हमारी सिली मिस्टेक्स होती है, या हम पेपर क्वेश्चन हमें आ रहा होता है लेकिन हम ऐसे क्वेश्चन में उलझ जाते हैं जो मेरे को नहीं आ रहा होता और फिर जल्दी जल्दी में टाइम कम होता है, उसकी वजह से भी सिली मिस्टेक्स होता है। और अगर आप ऐसा माइंडसेट बना के जाओगे कि मेरे को बस आता हुआ पेपर ही करना है और मैं बस अपना मैक्सिमम मार्क्स लेने गई हूँ उस मॉक से, सो यू विल डेफिनेटली डोंट हैव एनी पैनिक इन योर माइंड और आप पेशेंसली सारा एग्जाम दोगे। सो हैविंग अपार्ट दिस आई विल से हाउ डिड आई अटेम्प्ट माय पेपर। तो मैं बेसिकली 3 राउंड में पेपर अटेम्प्ट करती थी। लाइक मैं पहला राउंड गई, फिर दूसरा राउंड गई, तीसरे राउंड में मैं मतलब ऐसे बहुत ज़्यादा जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते थे या जो मुझे नहीं आते थे मैं उसको ट्राई करती थी, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा उसमें टाइम वेस्ट कर दी। तो पहला राउंड में मेरा ऐसा होता था कि मैं क्वेश्चन को देखी, पढ़ी, चारों ऑप्शन पे गई, मींस जैसे कोई एक क्वेश्चन हुआ उसका मींस पूरा लाइन टू लाइन पढ़ी, नॉट है तो वहाँ पे उसको काटी, सर्कल करी, कोई अंडरलाइन है, उसके बाद फर्स्ट ऑप्शन मुझको लगा कि सही है तो टिक कर दी, सेकंड फिर ऑप्शन पे जाऊंगी, फिर वो गलत है तो गलत, फिर थर्ड गलत है तो गलत, फोर्थ गलत तो गलत, फिर ऐसा फिर क्वेश्चन पे जाऊंगी, फिर एक बार ऑप्शन पे पढ़ूंगी, मींस 2 बार मैं उसी समय एनालाइज कर लेती कि पेपर क्वेश्चन पे गई, उसके बाद ऑप्शन पे गई, ऑप्शंस पे मैं उसी समय जज करती थी कि वो सही है तो टिक, गलत है तो क्रॉस, उसके बाद फिर क्वेश्चन पे जाती थी, फिर एक बार ऐसा करती थी। तो ये स्पीड आपको करनी पड़ेगी और इससे है कि सिली मिस्टेक्स भी आपके जल्दी नहीं होंगे। तो पहला क्वेश्चन पे गई, फिर दूसरा क्वेश्चन पे गई, आया तो बनाई, नहीं आया तो तीसरे पे गई, तीसरा आया तो बनाई, नहीं आया तो चौथे पे बनाई। मींस आपको स्टक नहीं होना। पहली बात कि आपको है कि पहला क्वेश्चन आया बनाओ, ऑप्शंस पढ़ो, ऑप्शंस के बाद फिर क्वेश्चन पढ़ो, फिर ऑप्शंस पढ़ो, फिर यू कैन गो टू सेकंड क्वेश्चन। इफ यू नो सेकंड क्वेश्चन ओके फॉलो द सेम स्टेप, फिर थर्ड क्वेश्चन पे गए, थर्ड क्वेश्चन के बाद अगर आपको आता है तो बनाओ, नहीं आता तो फोर्थ, ऐसे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। मैं बायो करती थी, फिजिक्स फिर केमिस्ट्री, मींस आप कोई भी क्रोनोलॉजी अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे साथ तो ऐसा होता था कि बायो में मेरा थोड़ा मोमेंटम कम होता था, फिर बीच बीच में जाते जाते लाइक फिजिक्स का
बट थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो जैसे आपका शुरू में मोमेंटम आप गेन कर लिए, उसके बाद फिजिक्स में आपको ज़्यादा मोमेंटम की जरूरत पड़ती है। लाइक 30 to 40 मिनट्स में मतलब मैं अपना फिजिक्स बायो का फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लेती थी। उसके बाद मैं फिजिक्स में गई, तो फिजिक्स में लाइक यू नीड मोर IQ, और आपको थोड़ा ज़्यादा सॉल्व करना रहता है। आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड और मेमोरी सब कुछ आपकी काफ़ी ज़्यादा लगती है उस टाइम पे, कैलकुलेशन ज़्यादा लगता है। तो 30 मिनट से 40 मिनट आप ज़्यादा एग्जॉस्ट भी नहीं होते हो। तो फिजिक्स में मेरा उस टाइम पे पेस ज़्यादा अच्छा बनता था, मोमेंटम भी अच्छा गेन हो जाता था। तो फिर मैं फिजिक्स करती थी। फिजिक्स करने के बाद फिर मैं केमिस्ट्री पे जाती थी, क्योंकि फिजिक्स में मैं फिर उस लेवल का हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर ली। उसके बाद मुझे वो केमिस्ट्री फिर ईजी लगती थी, काफ़ी ज़्यादा ईजी लगती थी। तो मैं फिर फिजिक्स करती थी, और फिर फिजिक्स में मेरा फिर मैं केमिस्ट्री करती थी, सॉरी। फिर केमिस्ट्री करने के बाद फिर मैं ऐसा कंप्लीट कर लेती थी अपना फर्स्ट राउंड। फिर सेकंड राउंड में मैं अपना आती थी। सेकंड राउंड में ऐसा करती थी कि जो क्वेश्चंस मैं सर्कल करती थी और एक क्रॉस करती थी। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन मुझे आया तो बनाई, सेकंड क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आया, लेकिन मैं 2 क्वेश्चन में फंस गई, जैसे 2 ऑप्शंस में फंस गई, लाइक पहला और दूसरा, तो मैं उसको वहीं पे सर्कल कर दूंगी और उसे सेकंड राउंड में देखूंगी। थर्ड क्वेश्चन में मैं जैसे आई कि मुझको कुछ पता ही नहीं है, लाइक मैं उसके बारे में कभी पढ़ी नहीं हूँ या मेरे से नहीं बनेगा, तो उस समय मैं उसे क्रॉस कर दूंगी और उसमें फिर नहीं देखती थी। तो ऐसे आप फॉलो कर सकते हो अटेम्प्ट करने के लिए। और फिर लास्ट राउंड में केमिस्ट्री करती थी। मीन्स पहला राउंड ऐसे की, तो मेरा ऐसी स्ट्रैटेजी होती थी कि अगर पेपर इजी है तो मैं 160 अटेम्प्ट करूंगी, 160 to 170, और पेपर हार्ड है तो 150। और मेरी तो यही स्ट्रैटेजी होती थी कि मैं अपना डेडलाइन लेके चलती थी कि पेपर इजी है तो 160 to 170 मैं अटेम्प्ट करूंगी मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं अटेम्प्ट करूंगी। मीन्स अगर मुझे आया तो करूंगी, नहीं आया तो मैं इसको ऐसा नहीं लेकर चलना कि मेरे को 180 में 180 अटेम्प्ट करना है। नो, मेरे को बस मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज करना है कि मैं उस पेपर से कितना अपना मैक्सिमाइज कर सकती हूँ स्कोर। दैट वाज ओनली माई टारगेट। और अगर आप ऐसा करोगे सो दैट विल बी रियली हेल्प। मेरे साथ तो ऐसा हुआ था कि 4 मई को जो पेपर हुआ था, उसमें तो मेरे 2-3 दिन पहले जो मॉक टेस्ट हुए थे उसमें मेरे ऐसे कुछ 680 आए थे मार्क्स, मीन्स या 680 या 670 कुछ आए थे। उसके बाद मेरे टीचर्स ने मुझे बोला कि वाओ राधिका, दैट वाज द ग्रेट, और तुम 700 लाने वाली हो 2025 में, 720 लाने वाली हो, डोंट सी यू बिलो 700। तो वो लोग मेरे को ऐसा डेडलाइन बना दिए कि तुम्हारा जो मार्क्स है वो 700 ही रहने वाला है, उससे कम बिल्कुल मत सोचो खुद को। सो वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर गई। एंड व्हेन आई सी द पेपर, मेरा माइंड उस समय से बिल्कुल पैनिक मोड में चला गया। आई एम लॉट ऑफ द प्रेशर। और आप उस समय में खुद का मीन्स टूट जाओगे, बिखर जाओगे। मीन्स अगर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो तो ये चीज़ आपको नहीं होगी। मीन्स आप लोगों ने बहुत ऐसा सुना होगा कि लोगों के मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आ जाते हैं, लेकिन नीट के जो मीन्स रियल डे होता है उसमें कम आते हैं, क्योंकि उसमें लोग अपना डेडलाइन ऐसा बना के जाते हैं कि मेरे को ये स्कोर करना है, वो स्कोर करना है, 720 आफ्टर 720 जाना है। लेकिन ये ठीक भी है, लेकिन अगर आपका रियल डे में अगर आपका ये स्ट्रैटेजी है तो आप बहुत गंदा पछताने वाले हो। मैं बहुत ज़्यादा पछताई हूँ, मैंने अपने 1 साल बर्बाद किए हैं इसके चलते। और मैंने अपना जी मेंस भी ऐसे ही क्लियर किया था इसी स्ट्रैटेजी से कि मेरे को जितना आएगा मैं बनाऊंगी और अपना मार्क्स इंप्रूव करूंगी। मीन्स उस हर ऐसा जरूरी है कि अगर आप जो आज मॉक टेस्ट दे रहे हो उसमें आपके लाइक 500 आए, तो आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट मॉक टेस्ट में 550 है, क्या पता वो पेपर हार्ड हो, कुछ भी हो सकता है। मीन्स आपको अपना मार्क्स को मैक्सिमाइज करना है। लाइक आप उस पर्टिकुलर पेपर से कितना मार्क्स बना सकते हो, आपको वो देखना है, ऐसा नहीं सोचना। और कंपेयर तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो मैंने आपको बता दी कि मैं तो 3 राउंड में ऐसे करती थी, सर्कल कर लेती थी, फिर क्रॉस कर लेती थी। लाइक सर्कल ऐसा की जो उसमें मैं फंस गई, या मैंने तुक्का मारा है, या मेरे को अभी क्लैरिटी नहीं है कि उसमें क्या है, तो मैं इसको सर्कल मार लेती थी। सेकंड राउंड में मैं उसको देखती थी। क्रॉस लाइक कि मेरे को, मैं आज तक ऐसा कुछ पढ़ी नहीं हूँ, आउट ऑफ एनसीईआरटी है या ऐसा कभी मैंने देखा ही नहीं है या मुझसे होगा ही नहीं, तो उसको मैं क्रॉस कर लेती थी। और इस आपको क्विक डिसीजंस लेने हैं। और बात रहा ओमा शीट भरने का, तो ओमा शीट तो मैं मतलब ऐसे लास्ट में भरती थी कि लाइक पहले मैं बायो कर ली 30 मिनट्स में। 30 मिनट्स में मेरा ऐसा टारगेट होता था कि 90 क्वेश्चंस में से मैं 80 क्वेश्चंस कर लूँ, लाइक 80 to 70 क्वेश्चंस। मीन्स फर्स्ट राउंड में मैं बस उतना ही करती थी कि मैं बस पहला क्वेश्चन आया, बनाई, नहीं आया, छोड़ दी, ऐसा माइंडसेट होता था। पहला क्वेश्चन पढ़ी, ऑप्शंस को भी उसी टाइप में काटती थी, नहीं तो सही कर देती थी। फिर दूसरा क्वेश्चन आया, आई तो बनाई, नहीं आया तो फिर दूसरा। तो मेरा टारगेट था कि 30 to 40 मिनट्स में मेरे को 17 से 80 क्वेश्चन ही बनाने हैं, बस उससे ज़्यादा नहीं बनाना। 90 क्वेश्चन का तो टारगेट ही रखना है। कोई न्यूमेरिकल आया तो उसको दे रखे हो, मेरे नोट्स में दे रखे हो, वो सबसे पहले आपको मार्क्स निकालना है। उसके बाद ऐसे क्वेश्चन में आपको मार्क्स देना है जो डिफिकल्ट हो। मीन्स हर एक क्वेश्चन आपको उतना ही मार्क्स देगा। आपको ये मैटर नहीं करता कि आप हार्ड क्वेश्चन से 4 नंबर ले रहे हो या इजी से ले रहे हो। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि जो आपको आता हुआ क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो मैं 30 से 40 मिनट में पहला बायो का फर्स्ट राउंड कंप्लीट करती थी। उसमें मैं ऐसा टारगेट लेकर चलती थी कि 17 से 80। उसके बाद मीन्स ज़्यादा मेरे को अटेम्प्ट नहीं करना, ऐसा नहीं कि 90 में 90 अटेम्प्ट करके चलना है, नहीं आ रहा तो उधर ही सर फोड़ रही हूँ, नहीं। फिर फिजिक्स में आती थी तो 45 क्वेश्चन में से वैसे 30 बनाती थी या 25, तो पहला राउंड मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद केमिस्ट्री में आए तो केमिस्ट्री में भी ऐसा 30 to 35 ऐसा अटेम्प्ट कर लेती थी। उसके बाद सेकंड राउंड में गई तो फिर बाकी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और आप ऐसा बिल्कुल मत सोच कर कि मेरे को 180 आफ्टर 180 अटेम्प्ट करना है। मीन्स अगर आप 180 आफ्टर 180 अटेम्प्ट कर लेते तो हाउ मेनी टाइम्स यू आर गेटिंग 720, राइट? तो आप ऐसा ट्राई करो कि नहीं, मैं 160 अटेम्प्ट करके जाऊंगी, और 160 अटेम्प्ट करो और सही अटेम्प्ट करो, और फिर 640 लाओ। जब आप 640 ले आओ तो आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इंक्रीज कर सकते हो। लाइक यू कैन गो फॉर 170 175। पहले आपका टारगेट होना चाहिए कि यू गेट 140 मार्क्स वाइल अटेम्प्टिंग द 160 क्वेश्चन। ज़्यादा अटेम्प्ट करना मैटर नहीं करता, उस क्वेश्चन की एक्यूरेसी भी मैटर करती है, और ये आप धीरे धीरे सीखो। एंड इफ यू एग्री विथ मी, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर सच वीडियोस। तो मैं ओवरऑल मैं अभी जो भी कुछ बोली हूँ वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लाइक आपका माइंडसेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। हर एक पेपर अलग है, और हर एक पेपर से आपका कितना मैक्सिमम स्कोर आएगा वो मैटर करता है आपके लिए, ना कि 720 डेडलाइन मैटर करती है या एक पर्टिकुलर एक्जैक्ट स्कोर मैटर करता है। आप 160 अटेम्प्ट करके ट्राई करो और 640 लाओ या 620 लाओ, 4 क्वेश्चन गलत हो गए तो, लेकिन उतना लाओ। उसके बाद आप अपना मार्क्स बढ़ा सकते हो। मीन्स क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हो। तीसरा चीज़ हुआ कि
राउंड्स में पेपर करो और किसी भी क्वेश्चन पे स्टक नहीं करो। लाइक पहला क्वेश्चन आया आया तो बनाए, नहीं आया तो दूसरे क्वेश्चन पे है। घूमना नहीं है वहाँ पे, मीन्स ऐसा फंसना नहीं है। और कम डेडलाइन लेके चलो कि लाइक ऐसा नहीं कि मेरे को 90 में 90 अटेम्प्ट करना है। नो, आप ऐसा लो कि नहीं मैं 90 में से 70 अटेम्प्ट करूँगी, लेकिन उसको सही अटेम्प्ट करूँगी। फिर बाकी के जो 20 क्वेश्चन होंगे मैं उसको सेकंड राउंड में देख लूँगी। एंड ट्रस्ट मी, सेकंड राउंड में क्वेश्चन जब आप बनाते हो तो वो ज़्यादातर सही होते हैं। मीन्स मेरे साथ ऐसा होता था कि लाइक फर्स्ट राउंड में अगर मैं कोई क्वेश्चन बनाती तो वो गलत भी होते हैं, लेकिन सेकंड राउंड के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर सही होते हैं। और फर्स्ट राउंड में जो आपसे नहीं क्वेश्चन बनता, लेकिन अगर आप उसको सेकंड राउंड में करते हो तो आपसे डेफिनेटली बनता है, क्योंकि आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है। ऑलरेडी आप एक राउंड कंप्लीट कर चुके हो, पेपर कंप्लीट हो चुका है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो आप जो है जो क्वेश्चन नहीं भी बनने वाले होते वो भी बन जाते हैं। सो या यू मस्ट ट्राई दिस टेक्निक। और मैंने अपना मार्क्स ऐसे ही 170 से लेके 705 स्कोर किया है। दैट वाज रियली हेल्पफुल। और अगर आप भी ऐसा करोगे देन यू विल डेफिनेटली इंक्रीज योर स्कोर। अगर आपको और कुछ भी जानना होगा मॉक टेस्ट के रिलेटेड तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तब तक के लिए बाय बाय।